देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम के सभी श्रोताओं का अनुराधा का नमस्कार। मित्रों, मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब तक ये हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल सही बात। आप सब भी कितने सुंदर और अनमोल लग रहे हैं प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। तो इसी स्माइल के साथ करते हैं आज के कार्यक्रम का आगाज। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में हमारे ड्राइवर साथी हमें कॉल करें। नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो चलिए देख लेते हैं कि इस समय कौन से श्रोता फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। जी, अपना शुभ नाम बता दें। अमित कुमार। अमित कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गोवा से बात कर रहा हूँ। गोवा से बोल रहे हैं। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं गोवा में? टैक्सी चलाता हूँ गेस्ट हाउस की मैम। अच्छा, टैक्सी चलाते हैं। और क्या समय होता है टैक्सी ड्राइव करने का आपका? एक्चुअली मैं गेस्ट हूँ, जब गेस्ट आते हैं तभी ड्राइव करनी होती है, लेकिन हमारी नाइट शिफ्ट चलती है मोस्टली। मेरी नाइट शिफ्ट रहती है पिछले 2-3 सालों से। अच्छा, तो ये आपने खुद चूज की है नाइट शिफ्ट या फिर आपको दी गई है? मेरे को खुद पसंद है नाइट शिफ्ट। खुद पसंद है। अच्छा, ऐसा क्यों? एक तो मैम मुझे रात को आपका प्रोग्राम सुनने का ये मौका मिल रहा है अभी तक फिलहाल तो। जी, और पहले क्या होता था, मेरे को ना गाने सुनने का बहुत शौक है और शौक मेरे है को जी। बिल्कुल फ्रीडम रहने का शौक है। हाँ हाँ। हाँ, मैं ड्यूटी पे भी रहता हूँ ना, बिल्कुल अकेला शांत में, जंगल है क्योंकि बीच वगैरह एरिया है। जी जी जी। बिंदास बिल्कुल रात को बैठ के फुल एंजॉय करता हूँ लाइफ का। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। और आपकी ये बात जो है ना एक पूरा माहौल क्रिएट कर रही है। जैसा जैसा आप बता रहे हैं तस्वीर आंखों के सामने खिंचती जा रही है कि आप कितने सुकून में, कितनी तसल्ली से काम करते होंगे। मैम बिल्कुल, मुझे सच में अगर मैं दोबारा जन्म लूंगा तो इंडिया में लेना पसंद करूंगा, हम्म। और वो भी गोवा में। दोबारा क्यों? ईश्वर से कहिए हर जन्म आपको इंडिया में मिले, क्योंकि भारत जैसा देश मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये है ना? सच जो यहाँ के संस्कार हैं, जो यहाँ का संगीत है और जो यहाँ की धरोहर है, वो लाजवाब है। है। मिट्टी से भी खुशबू आती है मैम, सच मिट्टी बात से है। खुशबू आती है, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, मिट्टी से तो सभी को बहुत प्यार होता है, वो कहीं कोई भी रहने वाला कहीं का हो, है ना? चाहे ग्रामीण अंचल से हो, चाहे शहरों से हो। जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? फीलिंग आ जाती है, मतलब आप किसी भी मतलब ड्रेस को देखेंगे ना, किसी भी हाँ, ड्रेस कोड को देखेंगे ना, जी जी। एकदम डिफरेंस फीलिंग आएगी आपको, चाहे किसी की भी ड्रेस आप देख लीजिए। हाँ, पंजाबी की, राजस्थानी की, उत्तर प्रदेश वालों जी, की, गुजराती की, हाँ। बंगाल वालों की, उसको देख के ना लगता है यार हाँ हम भी हैं दुनिया में। जी, तभी कहा जाता है ना कि जो भारत में जितनी विभिन्नता है और विभिन्नता में एकता है, वो शायद कहीं नहीं है। जो इतना हमें रंग दिखाई देता है भारत में, तरह-तरह के रंग हैं, कभी त्योहारों के रंग होते हैं, कभी संगीत का रंग होता है, वो अलग ही एक छवि होती है। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मैम। जी, ज़रूर। मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था तो मैंने ज्योग्राफी ली थी। 9th क्लास में आते थे ना पहले। जी। 96, 95, 96 की बातें हैं ये। जी, जी। तो वो भारत का मैप दिखाया मास्टर जी ने, ये भारत है। हाँ, हाँ। तो उसमें बोला स्टेट कौन कौन से, मैं बोला मेरे को स्टेट तो कुछ याद रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन भारत है ये याद रहेगा। अच्छा।
जी। और पूरा ही भारत इतना सुंदर लगता था। मैंने 5 साल मतलब ज्योग्राफी पढ़ी है। हाँ, हाँ। पहले तो सिर्फ पढ़ी थी, फिर मैंने पूरी ज्योग्राफी एन्जॉय की है मैं। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही क्योंकि आप अपने प्रोफ़ेशन के साथ उस विषय को जी रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्योग्राफ़ी आपको पसंद थी, है ना? हाँ, और आपको ये घूमने-फिरने का मौका भी मिल रहा है, आप जॉब भी कर रहे हैं इसी वजह से, है ना? जी बिल्कुल। तो आप गोवा के रहने वाले हैं अमित जी? नहीं मैम, मैं दिल्ली के वागपत का रहने वाला हूँ, दिल्ली एनसीआर। जी, जी। अच्छा, हाँ, तो गोवा आप कैसे वहाँ पर जॉब के सिलसिले में पहुँच गए? नहीं मैम, मेरे पापा ने मेरी पिटाई करी थी। अच्छा। और ये ऐसी पिटाई करी थी जीवन में, शायद वो पिटाई मेरे तो जिसने भी देखी थी ना, वो भी कह रहे होंगे आज के बाद किसी की पिटाई ऐसी होनी नहीं चाहिए। जी, जी, जी। अच्छा ऐसा क्यों? कुछ खुराफात तो की होगी आपने, बचपन में नहीं, हुई या फिर युवा अवस्था बचपन में? में नहीं, पिटता तो मैं हमेशा ही था, पैदाइशी पिटता हुआ आया हूँ। अच्छा, अच्छा, जी। हाँ, क्योंकि मेरी बहन बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी बहन है मेरी। हुँ, हुँ, हुँ। कुछ भी गलती हो तो छोटे भाई पर डाल देती थी, चलो अच्छा, जी, जी। पिटना मेरे को ही है, गलती कोई करे पिटेगा भाई। अच्छा, हाँ, तो मैं जॉब के लिए कहीं पे चला गया था मेरठ में। जी। मेरे को बचपन से मतलब हमारी गरीबी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी हाँ, हाँ। कि हमें खा एक टाइम खाना खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। जी, जी। तो आपने उसी प्रयास में कि कोई अच्छी जॉब आपको मिल जाए, आप चले हाँ, गए होंगे। मैं 500 रुपए किसी से लेके चला गया हुँ, हुँ। और मेरी जॉब बहुत अच्छी लगी, 6,000 रुपए की जी। उस टाइम पे। हाँ, हाँ। ये बात है 2010 के आसपास की बात है। हुँ, हुँ। तो मैं जॉब इंटरव्यू दे के आया और मेरी सबसे अच्छी बात मैम ये है कि मैं किसी भी इंटरव्यू में चला जाऊँ आज। हुँ, हुँ। आज भी मेरी एजुकेशन 10th पास है हालाँकि, जी। लेकिन मैं ग्रेजुएशन का इंटरव्यू दे दूँ, बी किसी भी कैटेगरी का इंटरव्यू दे दूँ, मैं पास हो जाता हूँ। अच्छा, चलिए ये तो बहुत बड़ी अच्छी योग्यता है आपके पास हाँ, और आप तो मैं आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं नहीं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ही इतना हो गया है कि अब एक्सपीरियंस के बेस पे ही जॉब मिल जाती है, सिर्फ हाँ, बोलने से ये ही। बहुत अच्छी बात है, आपके अगर ऐसी क्वालिटी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं-कहीं डिग्री मस्ट होती है ना? क्योंकि ग्रेजुएशन तो आप अगर कोई नहीं, अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करें, तो ग्रेजुएशन मस्ट होता है ना? तो स्नातक होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो तो अब अगर आप बिजनेस ठीक में समझें बस तो इसको जारी रखें पढ़ाई को जारी नहीं, रख सकते हैं। पढ़ने का तो मैं एक्सपर्ट ये हूँ कि मेरे को सिर्फ अली बाबा एक वर्ड आता है ना, अली बाबा 40 चोर, जी, जी। आज तक मेरे से अली बाबा नहीं लिखा जाता। अच्छा, जी। हाँ, मतलब मेरे को सुना हुआ जल्दी याद हो जाता है, हाँ, पढ़ा हाँ, लिखा हाँ। थोड़ा कम याद होता है। अच्छा, चलिए देखिए सबकी इंटरव्यू अपनी-अपनी विशेषताएँ होती हैं। आप हाँ, बताएँ कुछ अपने प्रोफ़ेशन ड्राइविंग के बारे में कुछ साझा करें कि क्या कुछ आप वहाँ पर आपने बताया कि आप बहुत सुकून से काम कर रहे हैं। लेकिन अभी कोरोना की वजह से क्या गोवा में भी दिक्कतें हैं, आपको पैसेंजर्स हाँ। मिल रहे हैं उतने? मैं बताता हूँ, पिछली बार जब लॉकडाउन खुला था गोवा में, जी। तो 6 या 7 पेशेंट थे गोवा में हुँ, हुँ। और अभी 31,000 पॉजिटिव हैं यहाँ पे और अभी 22 लोग कल परसों ही एक्सपायर हुए हैं। उफ़! जी, जी, जी। हाँ, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और मैं पिछले 10 दिन से कोरोना पॉजिटिव हूँ। अच्छा, तो हाँ, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं? अरे मैम, जब आप सुनेंगी तो बहुत हँसेंगी मेरे लिए कि तुम ऐसा मूर्ख इंसान दुनिया में कहाँ मिलेगा। हुँ, हुँ। लेकिन अच्छी बात है कि आप कोरोना पॉज़िटिव हैं, लेकिन जीवन के प्रति भी आपकी पॉज़िटिव रवैया है। ये बात पता चल रही है कि आप कार्यक्रम में कॉल कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, है ना? मैम, जब मेरे को पॉजिटिविटी की रिपोर्ट मिली ना, मैं उसको किस करके डांस किया वहाँ पे। अच्छा, हाँ, ऐसा वो क्यों? तो मुझे, ऐसा क्यों? अरे एक एग्जाम और आ गया, उसको और पास करना है। चलिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है और आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाएँ और आप देखो स्वस्थ मैम, हो जाएँ, 10 हमारी दिन तो का यही पूरा कामना है। जी। पूरा रिकॉर्ड किया। मैं 10 दिन से इसीलिए ट्राई कर रहा था, जिन लोगों को मतलब कोरोना की पूरी जानकारी नहीं है, मुझे हो चुका है, इसलिए मैं आपको साफ-साफ बताना चाहता हूँ। जी। कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उससे जान जा रही है। हाँ, हाँ, हाँ। हम लोगों को ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जी, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं लोग, इस वजह से परेशान हो जाते हैं। हाँ, मेरे जो साथ में दूसरे लोग हैं जो मतलब गेट पे हुँ। सिक्योरिटी है, वो एंट्री करते हैं ना, हम लोग जब गेट के अंदर एंट्री करते हैं, जी, जी। तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड था, तो वो मतलब पॉजिटिव 4 दिन ड्यूटी करने के बाद में वो पॉजिटिव निकल के आया। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं ऑलरेडी पॉजिटिव हूँ, हुँ। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं पॉजिटिव हूँ। मैं जी। बिल्कुल एक्टिव बिंदास बिल्कुल। हाँ, लेकिन हाँ। सिस्टम पूरा फ़ॉलो किया था, मेंटेन सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क सब चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ भाई। मेरे मतलब किसी की वजह से मेरे को ना हो जाए, मैंने ये बोला, हाँ, लेकिन ये हाँ। किसी को नहीं बोला लेकिन मेरी आपकी वजह वजह से। से भी किसी को ना हो, ये भी ख़्याल रखिएगा हाँ, क्योंकि ये नहीं देखिए, बोला मैंने। जीवन का तो वो लोग इम्तिहान इतना तो डर गए। ज़रूरी होता है, लेकिन जी, इम्तिहान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बेवजह किसी के लिए दिक्कत बन हाँ, जाए, है ना? मैंने पूरे रूल्स फ़ॉलो किए मैम, हुँ, हुँ। लेकिन
वो बंदा पॉजिटिव होने के बाद इतने घबरा गए और मैं ऑलरेडी पॉजिटिव और मैं बिंदास हूँ मतलब। तो हुँ। फिर मैंने उन्हें समझाया ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालोगे कि जी, है मैं बीमार हूँ, तो हाँ। आपकी वीकनेस आएगी, घबराहट बनेगी, दिल घबराएगा, जी, तुम्हारे जी। घबराने से साथ वाला भी घबराएगा। हाँ, बिल्कुल सही ऐसा बात है। कुछ नहीं। एक जो है मानसिक स्थिति होती है, उसको सँभाले रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक बात बताइए, खुद को कंट्रोल करना, साथ वाले को कंट्रोल करना, वही तो एक समझदारी है ऐसे टाइम बिल्कुल पे। सही बात है, बिल्कुल अगर मैं सही बात घबरा है। के जी। पड़ जाता कि मैं मर रहा हूँ, तो सामने वाले तो ये कहते यार हमारे गेस्ट हाउस का एक और चला गया, ये हुँ। चलो हम भी जाके चेक करो, वो लोग और घबरा के अलग हो जाते। तो फ़िलहाल अब आप ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं नहीं, या नहीं, नहीं, रेस्ट नहीं, कर रहे नहीं, हैं? जा बिल्कुल रहे हैं आप? बिंदास नीचे मैं बिल्कुल बैठा हूँ, अच्छा सबको देखिए, बोल कर आपका कार्यक्रम वो सुनेंगे आपके ऑफ़िस वाले, तो मुझे लगता है कि आपको कहेंगे नहीं, कि नहीं, आप विश्राम लें। बिंदा बिंदास सोए पड़े हैं, सब लोग सोए हैं, यहाँ तक जी, किसी को देखिए डरा मैं तो नहीं बस है। यही रिक्वेस्ट आपसे कर सकती हूँ क्योंकि करना तो इंसान को अपने हाथ से होता है कि आप विश्राम करें और स्वस्थ हो नहीं, जाएँ, बिल्कुल घबरा कर विश्राम। नहीं, विश्राम करें और बाकियों का नहीं, भी की सुरक्षा क्योंकि आप तो अपनी एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके संपर्क में आने वाला उतनी एहतियात ना बरते, है ना? तो दूसरे की बिल्कुल जान की हिफाज़त के लिए आपसे आग्रह ये है कि आप विश्राम करें और खुश रहें, ये बात तो ज़रूर है। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं मतलब हाँ, हर चीज़ को फ़ॉलो अप कर रहा हूँ, जी, सिस्टम। जी, मतलब मैं जी। ये बताना चाहता हूँ कि हाँ, हाँ। आप सुरक्षित रह के सिस्टम में रह के अगर आप पॉजिटिव भी है ना, हुँ। तो भी आप बिल्कुल घबराएँ ना, जी। आपकी वजह से किसी को नहीं होना है। अगर आप फ़ॉलो अप कर रहे हैं हाँ, और हाँ। सही तरीके से अपनी लाइफ़ को जी रहे हैं तो। जी, बिल्कुल। ये मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपना बिल्कुल नॉर्मली काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हाँ। पास मेरी कॉल्स भी आती हैं, तो जब मैं इतनी बातें आपसे भी कर रहा हूँ, तो आप हुँ। समझ सकती हैं जी। कि कोरोना की वजह से सबसे पहले गले पे इफ़ेक्ट होता है। हाँ। तो गले में क्या होता है, आपको हल्की-सी खाँसी, हल्का-सा ऐसा लगेगा जैसे बलगम रुक रहा है या मतलब साँस हुँ। लेने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। जी। अगर आप उसको सुबह बेहतरीन 1 कप चाय पिएँगे, दिन में 3-4 चाय पियो और हुँ। लौंग इलायची का पानी पियो या चाय जी, मतलब कुछ भी कर लो, तो बिल्कुल। बिल्कुल नॉर्मल बात है, गले से निकल जाएगा। भारत अगर में गले तो से जो किचन होता है उसमें इतनी औषधियाँ होती हैं जिनको लोग जानकर भी इस्तेमाल नहीं करते और अंततः स्थिति ये हो जाती है कि लोग दवाओं का सहारा लेते हैं। अगर ये बेसिक रूप से हम लेते रहें जो चीज़ें हमारे पास होती हैं लौंग वग़ैरह तो ये हाँ, फ़ायदेमंद होती गुड़ हैं। देखिए, गुड़ इतनी अच्छी जी। चीज़ है खाँसी के लिए भी, हुँ। और इसमें गुड़ अगर हम यूज़ करेंगे, गुड़ कोई भी हो, जी। मसाले का, बिना ये मसाले का, मसाले नहीं हैं बल्कि ये तो कह सकते हैं कि जड़ी-बूटियाँ हैं हमारे किचन में, सच उसका में बिना इस्तेमाल है। ज़रूर करना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने भी ड्राइवर्स भाई हैं, अपने पास हुँ। लौंग, इलायची, तुम मसाले तो डालते ही हो बेहतरीन तरीके से, जी, अपने जी। पास गुड़ भी रखो खाने के लिए, गुड़ भी हाँ। बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए इसमें। जी। और बिल्कुल हेल्थ को इस तरह मेंटेन करो, लस्सी पियो, मट्ठा पियो, दही पियो हाँ। और गुड़ खाओ, विटामिन सी खाओ, आम खाओ, कोई मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो खाओ, जो आपको फ़ील कर रहा है। जी, अगर जी। आपको भूख नहीं लग रही है ना, तो आप थोड़ी-सी वर्जिश करो, भूख जी। भी लगेगी, लीवर भी ठीक से काम करेगा। हाँ, बिल्कुल आपने बहुत सारी एडवाइस दे दी हाँ। और अच्छा लगा आपने पहली बार कार्यक्रम में कॉल किया कि पहले भी बात हो चुकी है आपकी? मतलब मेरी बात ये है कि हर 15वें दिन मेरी कॉल मिल जाती है मैम। अच्छा, चलिए आप तो बधाई के पात्र हैं क्योंकि हमारे कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो शिकायत करते हैं कि कार्यक्रम में कॉल शामिल नहीं हो पाई और हमें बड़ी निराशा होती है ये जानकर कि वो नहीं, प्रतीक्षारत थे, है ना? तो आपसे बहुत सारी बातचीत हो गई, बाकी लोग भी लाइन पर हैं, एक तो एक आज मिनट 1 मिनट मैं लास्ट बोलना चाहूँगा। जी, भाई बताएँ। बिल्कुल बिंदास मत हो। हुँ। अगर आप ट्राई करोगे ना तो पूरे एक्सपर्ट हो जाओगे। हर महीने में कॉल 2 बार मिला करेगी आपकी। जैसे चलिए मेरी भी 2 बार मिलती है। हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत सारी सकारात्मक बातें कह दी हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा, थोड़े-से अंतराल बिल्कुल के मैम, बाद। 15 दिन के बाद। जी, धन्यवाद। आप तक धन्यवाद। पहुँचा रही हूँ एक प्यारा-सा गीत। जी मैम। ऐसी नज़र से देखा उस ज़ालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले
उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। हाँ, मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा। कजरा रे कजरा रे कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, ओ मेरे नैना, मेरे नैना जुड़वा नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। सुरमे से लिखे तेरे वादे, आँखों की ज़बानी आते हैं, हाय मेरे रुमालों पे लब तेरे, बांध के निशानी जाते हैं। ओ तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है, ओ तेरी बातों में क़िमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है। आजा टूटे ना अंगड़ाई, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, ओ मेरे नैना, मेरे नैना में छुप के रहना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। आँखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, हाय पलकों को उठाती भी नहीं, पर्दे का ख्याल करती हैं। ओ मेरा गम तो किसी से भी छुपता नहीं, दर्द होता है दर्द जब छुपता नहीं, ओ मेरा गम तो किसी से भी छुपता नहीं, दर्द होता है दर्द जब छुपता नहीं। आजा टूटे ना अंगड़ाई, ओ मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, कजरा रे तेरे कारे कारे नैना, ओ तेरे नैना हमें कसते हैं तेरे नैना, ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना।
उड़ आए निशानी दिल्ली में, बल्ली मारा से दरी बेतलक, तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। ओ काली कमली वाले को याद करके, तेरे काले काले नैनों की कसम खाते हैं। ओ तेरे काले काले नैनों की बलाएं ले लूं, तेरे काले काले नैनों को दुआएं दे दूं। मेरी जान उदास है, होठों पे प्यास है, आजा रे आजा रे आजा रे। ओ तेरी बातों में किमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है। ओ तेरी बातों में किमाम की खुशबू है, ओ तेरा आना भी गर्मियों की लू है। मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा, मेरी अंगड़ाई न टूटे तू आजा। गजरा रे गजरा रे गजरा रे, तेरे काले काले नैना। गजरा रे तेरे काले काले नैना, ओ तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना। तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा। विविध भारती गोल्डन आवर्स पर इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं देखो मगर प्यार से, और देख लेते हैं कि इस कार्यक्रम में अब हमारे कौन सी श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। मोहम्मद यूनिस, यूनुस जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली सुल्तानपुरी से जी। दिल्ली सुल्तानपुरी में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ये बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं जी। बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं। और जी। क्या समय रहता है, रात में चलाते हैं दिन में? क्योंकि रात में तो सवारियां मिलनी मुश्किल हैं इस समय, तो क्या आपका समय होता है गाड़ी चलाने का? गाड़ी चलाने का मैडम जी सुबह से टाइम होता है, सवेरे चले जाते हैं मंडी में। जो मंडी में चले जाते हैं सब्जी वगैरह लेकर? जी हाँ, सब्जी लेने के लिए चले जाते हैं। और जो सब्जी लेने आते हैं लोग, उनसे कुछ खर्चा बना लेते हैं 8-9 बजे तक, फिर अच्छा सारा दिन बंद रखते हैं। अच्छा, तो आप जो सब्जी ले जाते हैं उससे आपका दिन भर का खर्चा निकल आता है, क्योंकि भाई रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऑप्शन ढूंढना ही पड़ता है। तो अभी सवारियां आपको नहीं मिल रही होंगी? सवारियाँ तो मिल रही, मेरा रिक्शा भी बिना नंबर का है मैडम, जी। तो वो बिल्कुल भी नहीं चलाने देते हैं। हाँ, नंबर वाले को तो थोड़ा बहुत चलाने भी देते हैं। जी और अब कोशिश में है हम के नंबर वाला मिल जाए हमको भी। जी, बिल्कुल ज़रूर ले लीजिए नंबर वाला, क्योंकि जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार आप खुद देख रहे हैं, आप खुद बता रहे हैं कि नंबर वाले जो रिक्शे नहीं हैं उनको अनुमति नहीं है ना? नहीं है जी, तो इसीलिए सुबह जाते हैं जी। जी 5 बजे तक मंडी पहुंच जाते हैं। हाँ, नहीं और देखिए, आपने भी अच्छा एक जुगत लगा लिया आपने कि हम कुछ दूसरा काम कर सकते हैं, और आप दिन होने से पहले आप अपना काम करके वापस आ जाते होंगे, जी 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 है जी ना? जी जी। तो और क्या आपका अभी तक का अनुभव रहा? कितने समय से चला रहे हैं आप ई रिक्शा? रिक्शा चलाते हुए हो गए जी मेरे को 5 साल के लगभग। अच्छा, 5 साल हो गए आपको रिक्शा चलाते हुए। तो आप कुछ बताएं, क्योंकि अक्सर शिकायतें बहुत लोग करते हैं कि जो ई रिक्शा चलाते हैं लोग, वो बड़ी बेबाकी से चलाते हैं और परवाह नहीं करते कि पैसेंजर को दिक्कत हो रही है या रास्ते में चलने वालों को दिक्कत हो रही है। तो आपको भी लगता है ऐसा? क्योंकि आप तो खुद अपनी सवारी लेकर निकलते हैं, कभी आपसे भी किसी ने ये शिकायत की है क्या? जी 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 जी। बताएं। बैठने वाले पहले बोलते थे, बोलते हैं कि भैया आराम से चलाना। जी हाँ, तो उनको आराम से भी ले जाना होता है, हाँ, ताकि वो हमारे से खुश हो जाएं बिल्कुल। और आराम से पैसे दे दें हमको। अब और पैसे तो लोग दे देते हैं, लेकिन दिक्कत लोग- होनी नहीं चाहिए। जी कुछ लोग मैडम ऐसे भी होते हैं कि उनको आराम से भी ले जाते हैं और वो हमें खड़ा करके कह देते हैं हम आ रहे हैं, हाँ, और वो फिर वापस नहीं आते और हम वेट करते रह जाते हैं। ओहो हो, ये तो बहुत गलत स्थिति है ना? जी। तो ये तो आप लोगों को खुद ध्यान रखना चाहिए कि सवारी जहाँ उतर रही है उससे कहें कि बहुत दूर जाना नहीं है आपको, और अगर जा रहे हैं तो पेमेंट करके जाएं, है ना? क्योंकि ईमानदारी तो ईमानदार के साथ ही की जा सकती है। अगर बेईमान है तो फिर तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कैसे आपका जो है व्यवसाय वो नुकसान में ना जाए, है ना? क्योंकि आप चला रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो तो गलत है ही। इतने दिनों में हमें भी मैडम जी ये अनुभव हो गया। मैं अपने रिक्शा चालकों से भी, ये मेरी बात सुन रहे होंगे, जी मैं उनसे कहूँगा इस बारे में जी कि वो ये जो सवारी जिससे हम बोल देते हैं ना कि हमें पैसे दे जाओ, आप नहीं आ पाओगे हाँ हाँ या हम नहीं रह पाएंगे,
तो वो लड़ाई करने लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, कि हम चोर हैं, हम फलाना है, तुम 2 पैसे के आदमी हो हम्म, और रिक्शा चला रहे हो और हमारे पे इस बार नहीं। जी। तो मैं उन भाइयों से ये कहना चाहूंगा जो मेरे भाई रिक्शा चला रहे हैं और अपने बालक बच्चों को रोजी रोजगार से अपने इससे पेट पालन कर रहे हैं, जी, जी। तो वो उनको उनके हाल पे छोड़ दें। हाँ, और कुछ बताएँ ट्रेनिंग वगैरह, जैसे आप अगर अपने बच्चों को इस लाइन में डालना चाहते हैं, तो क्या ट्रेनिंग वगैरह बच्चों को दिलाते हैं आप? जैसे आपने जब रिक्शा चलाना शुरू किया था, तो किसी जी। तरह की ट्रेनिंग आपने ली थी या शुरुआत कर दी थी ऐसे ही? नहीं जी, पहले मैंने ट्रेनिंग ली थी। अच्छा, ट्रेनिंग किस तरह से ली थी? कोई किसी स्कूल से ली थी, कैसे ली? नहीं, स्कूल से नहीं ली थी जी, पहले इससे हम पैरों वाला रिक्शा चलाते थे, अच्छा, अच्छा, जी। जो बैटरी का रिक्शा चला ही नहीं था, हाँ, हाँ। तो वो रिक्शा तो हमारे को चलाना आता ही था। जी, जी। फिर ये बैटरी वाले का अनुभव आया, तो बैटरी वाला रिक्शा आया, हुँ। तो इससे थोड़ी खुशी भी हुई हमारे को कि मेहनत कम होगी बिल्कुल सही और बात है। काम भी हम ज्यादा कर सकेंगे। जी, और जी। ये सरकार ने, ये जिसने भी इसका ये बनाया अनुभव, हाँ, हाँ, हाँ। बहुत अच्छा काम जी, किया। बिल्कुल। देखिए, सभी इंसान हैं, है ना? जी, तो जी। सभी का ख़्याल रखना ज़रूरी होता है, और ये जो चीज़ें इजाद हो रही हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत लाभदायक हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है कि कोलकाता में तो जो व्यक्ति हैं वो खुद अपने कंधे पे रिक्शा लेकर दौड़ते हैं, तो ये जो स्थितियाँ बहुत पहले से हम देखते चले आ रहे हैं, जी, तो ये हम बहुत भी ही सुनते हैं। जी, जी, बहुत ही आपने दर्दनाक स्थिति होती है। कभी-कभी फ़िल्मों में देखा था, लेकिन एक बार अपनी आँखों से देखने का मौका भी मिला, तो जी, जी। ये थोड़ा-सा दिक्कत देने वाली बात है कि देखकर ही तकलीफ़ हो जाती है, और फिर कई बार हम भी मैडम फिल्म देखने जाते हैं, जब उसको देखते हैं कि रिक्शा हाथ से खींच के ले जा रहा है वो। जी, वैसे तो हमने नहीं, कोलकाता नहीं जा पाए हम, जी, जी। अपने इधर ही रहते हैं, पर कभी फिल्म देख लेते हैं क्या टीवी हाँ, पे या वैसे, और वो फिल्म आ जाती है, रिक्शा उसको खींच के ले जाते हैं। जी, जी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, हुँ। क्योंकि आप इसमें मैं जानता हूं कि कितनी मुश्किल से कॉल मिलती है। हाँ, ये आपने और बहुत और पते की बात कही, और कितने और समझदार हैं आप, मुझे बहुत और अच्छा लगा सभी सुनकर। जी, सभी को मौका मिलना चाहिए, जी, जी, सभी को बिल्कुल। मौका मिलना चाहिए। और मैं अपने भाइयों को यही कहना चाहूंगा हाँ। कि भाई, आपको कोई भी आदमी मिले उससे मुंहजोरी ना करें, जी, जी, अपने बिल्कुल। प्यार से बोलो, हाँ, अपना व्यवहार जताओ, बिल्कुल सही बात है। सहज भाव ताकि से जो काम हो जाए वो उसका जवाब नहीं हमारे होता। पैसे लेकर के जा रहा, तो उसको भी ये हो जाए कि मैं हुँ। गलत ले आया उसके पैसे, बिल्कुल उससे सही आप बात है। मुंहजोरी ना करें। जी, जी, जी। हाँ, बहुत, आए बहुत आप शालीन हैं, अच्छा लगा यूनुस जी आपसे बात करके, है ना? और आप देखिए कितना श्रोताओं का ख़्याल रख रहे हैं कि और लोग भी लाइन पर होंगे, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, है ना? तो और कल हमारा ईद का दिन है। जी, बहुत-बहुत ईद मुबारक ईद हो आप मुबारक सभी हो। को। जी, और मेरे जितने भी मिलने वाले मुझे ईद मुबारक कर रहे हैं, और हाँ। जो भी मेरा भाई सुन रहा हो, जी, जी। वो अपने घर पे ही नमाज पढ़ ले। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इस समय अपने एहतियात ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस हाँ, समय वो जाति-पाति का भेदभाव नहीं है, ये सुरक्षा सभी के लिए है, और सभी लोग सुरक्षित रहें, है ना? जी, सभी सुरक्षित रहे, इसीलिए मैं फोन से आपको कह रहा हूँ मैडम जी कि हर आदमी अपने घर में नमाज पढ़ने की कोशिश करे। ईद के लिए ये ना सोचे कि मेरी खुशी ईद से होगी। जी, हमारी खुशी ये होगी कि जितने लोग संक्रमण होते हैं वो कम होए, वो खुशी है। बिल्कुल सही बात है। खुशी अपने घर उसमें में है कि नमाज पढ़ सभी लो। सलामत रहें, है ना? ईश्वर की दया सब पर बनी रहे, सभी सभी सलामत है, सलामत सब रहें, ये बहुत ज़रूरी है। जी, जी। आप इतने आदमी में जाएंगे, बालक बच्चों से मिलेंगे, किसी के साथ ऐसा हो गया, अपने बच्चों के साथ ऐसा हो गया, तो क्या होगा? हाँ, तो ईद तो फिर मनाना बेकार हो जाएगा, फिर इसलिए घर में सुरक्षित रहें। बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया है। यूनुस जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा, थोड़े अंतराल शुक्रिया के बाद। मैडम। थोड़े अंतराल में, जैसे मैंने आज जी, 8 दिन में कोशिश करी है, जी, जी। और आज ईद मुबारक में मेरा फोन मिल ही गया। जी, देखिए आपकी ईद मुबारक हो गई, क्योंकि आपके जो ख़यालात हैं वो इतने नेक हैं, है ना? तो जी। ये नेक ख़यालात लोगों तक पहुँच चुके हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप तक पहुँचा रहे और हैं। जी, और बताइए। मैडम जी, ईद की खुशी का ही गाना सुनाना कोई, मेहरबानी। जी। वैसे मैं पहले फरमाइश नहीं करी थी, हाँ, अगर हाँ, हाँ। कोशिश हो जाए तो। जी, जी, बिल्कुल। शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ जी, शुक्रिया।
एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। ओ हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। अरे मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। जो भी पल बीत गया लौट के आता नहीं, जो भी है यहीं पे है, साथ कुछ जाता नहीं। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। बड़ी मुश्किल से भला यार मिलता है यहाँ, कोई हमराज न हो तो है सुना ये जहाँ। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। सुबह का भूला हुआ शाम घर लौट आए, उसे भूला न कहो यही है अपनी राय। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो, जिंदा तस्वीर बने, हो जिंदा तस्वीर बने।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से और हमारे ड्राइवर साथी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कॉल करें। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी, अपना शुभ नाम बता दें। जी, अंश नाम है हमारा। अंश जी, क्या करते हैं, कहाँ पर आप गाड़ी चलाते हैं? लेकिन सबसे पहले ये बता दें कहाँ से बोल रहे हैं। जी, हम दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं। छोटा हाथी हमारी गाड़ी है। अच्छा, ये छोटा हाथी का क्या मतलब होता है? जी, ये टेम्पो होता है 4 टायर वाला ना, हम्म। वो एक उसको हम छोटा हाथी बुलाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये छोटा हाथी कैसे इस्तेमाल करते हैं? पैसेंजर्स ले जाते हैं इनमें, सवारियों को ले जाते हैं? नहीं नहीं, सवारी नहीं। अभी इस फिलहाल तो हमारे इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। अच्छा, जी तो अभी इस समय आपको ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना होता है, तो क्या समय होता है, किस समय आप अपनी ड्राइविंग शुरू करते हैं? जी, वो जब हमारे पास हॉस्पिटल से फोन आ जाए, सुबह शाम रात जब जी जी। मर्जी आ जाता है तो उठ के हाँ जाना हाँ। पड़ता है। अच्छा, तो आपने टाई अप किया है हॉस्पिटल से इस समय? जी जी जी। अच्छा, तो क्या प्रक्रिया रही? कैसे आपने अपनी ये सर्विस देने के लिए आप खुद पहुँचे अस्पताल या आपको किसी ने कॉन्टैक्ट किया? नहीं नहीं जी, हमारे मन में एक्चुअली में क्या हुआ ना, हुँ। मेरे घर वालों में एक हमारे रिलेटिव में थे हुँ। एक जनाब, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। जी, जी। उनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हो गई थी। जी, जी, जी। जी, तो मेरे मन में ख्याल आया लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो इसलिए मैंने 2-3 हॉस्पिटलों में हाँ, हाँ। बात करी कि जी मैं आप लोगों को ऑक्सीजन वगैरह ला के दूँगा ये वो, जी, जी। और इस तरह हमारा तय हुआ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आमतौर पर लोग ये होता है कि घर पर हैं तो निराश होकर बैठ जाते हैं कि हमारा तो काम चल ही नहीं रहा है। और जैसे-जैसे खबरें आती जाती हैं, अमूमन ये होता है कि जो दुःख भरी खबर होती है वो मन तोड़ देती है ना? जी लेकिन जी आपने देखिए कितना अच्छा काम किया कि आपने ये सोचा कि लोगों की मदद की जाए, है ना? तो जी ये तो जी। बहुत अच्छा किया आपने। इससे आपको कुछ आमदनी भी हो जाती है या फिर कैसे काम चल रहा है आपका? जी, अभी तो फ़िलहाल जो हमारे साथी लोग हैं वो थोड़ा बहुत हमारा काम चलवा देते हैं, बाकी तो हुँ। गुज़ारा चल ही रहा है। जी। चलिए, निराश मत होइए क्योंकि परिस्थितियाँ हैं, सभी के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि आपके साथ हैं, पूरी दुनिया इस विवशता को झेल रही है ना? जी, जी, मैं चाहता हूँ चाहे मैं रोटी ना खाऊँ रात में, लेकिन मेरा परिवार पूरा अच्छा अपना भर-पेट खा के सोए। क्या बात तब है, देखिए बिल्कुल, जो ये बातें होती हैं ना, कहीं न कहीं मन को द्रवित कर जाती हैं कि कितनी तकलीफ़ें हैं दुनिया में, है ना? जी, जी, जी। तो ईश्वर इस जो मुसीबत है उससे सबको सुरक्षित रखे। हम तो बस इस मंच से यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि कहीं भी जो दिक्कतें हैं वो अब समाप्त हो, क्योंकि एक बहुत लंबा समय हो गया लोगों को दिक्कतें झेलते-झेलते। जी, 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 जी। तो आप अपने परिवार के साथ रहते हैं अंश यहाँ पर कि कैसे? जी, अभी तो परिवार के साथ रह रहे हैं यहाँ पे। हुँ। जी। जी। तो घर वाले साथ में आपके हैं तो आपको फ़िक्र तो नहीं है कि भाई दूर हैं वो और साथ में हैं, तो ये भी समस्या लोगों के साथ होती है जो बाहर आकर नौकरी करते हैं। तो जी, जी। आप हम यहीं के इस रहने चीज़ वाले हैं? हाँ जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा। बाकी बहुत साल पहले हम लोग वैसे कानपुर से बिलॉन्ग करते हैं, हमारा जी, घर जी। कानपुर का है, यूपी का। हुँ। बाकी हम 10-15 साल हो गए हम दिल्ली में रह रहे हैं यहाँ पे। चलिए, ये अच्छी बात है कि आप पूरे परिवार के साथ सेटल हो चुके हैं यहाँ पर। तो एक समस्या ये होती है कि नहीं, परिवार वाले दूर हैं तो दिल में कहीं न कहीं ये डर बना रहता है कि कौन कैसे गुज़ारा कर रहा है। ये अच्छा है कि आप सब लोग साथ में हैं। हमने तभी अपने पिछले साल ही हमने अपने परिवार वालों को इधर दिल्ली बुलाया था, क्योंकि हमें लास्ट ईयर मतलब हुँ। लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुई थी घर में अलग रह के लोग अपने परिवार से। अच्छा, तो अभी जब लॉकडाउन खुला था तो उस दौरान आपने अपने परिवार को अपने साथ रखना शुरू कर दिया होगा, है ना? जी, जी, जी। चलिए, ये बहुत अच्छा किया आपने। और आपका कितना समय का अनुभव हो गया जो आप छोटा हाथी चलाते रहे हैं या चला रहे हैं अभी? कितने समय से चला रहे हैं? जी, ये छोटा हाथी वो मैं अभी 1.5 साल से चला रहा हूँ। हुँ।
बाकी उससे पहले मैंने केमिस्ट की दुकान पे भी काम किया है। हुँ। और बाकी थोड़ा बहुत पूजा पाठ का जो सामान मिलता है उनके यहाँ भी काम किया है। फिर बीच में हमारा काम छूट गया था, उसके बाद तो फिर तब हमने सोचा कि चलो ये छोटा हाथी वगैरह लेके चलाया जाए। हमने फिर ये लोन पे लिया था एक ये, अच्छा। जी, ईएमआई पे जो होता है ना, उस जी, पे जी। लिया था ये। अच्छा, आपका अपना है ये जो वाहन है और जी। अच्छी बात है कि आपने अपना व्यवसाय शुरू कर दिया, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो क्या लगता है कि जो ट्रैफ़िक नियमों की जानकारी होती है, वो कितना आप फ़ॉलो कर पाते हैं जब आप रास्तों पे गुज़रते हैं? जी, हम कोशिश तो पूरी-पूरी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक आधी जगह तो हो ही जाती है गलती तो। अच्छा, तो कभी अभी तक आपको चालान वग़ैरह का सामना तो नहीं करना पड़ा? जी, देखिए मेरे को 1.5 साल हो गया, मैं सारे नियम फ़ॉलो करता हूँ, बस मेरे को हाँ। एक बार ही चालान आया है 1.5 साल में, वो अच्छा। मेरी सीट बेल्ट के लिए आया था बस। जी, जी, जी। जी, बाकी नहीं, मेरे वो को भी आज बहुत तक ज़रूरी 1.5 है। साल में आज तक दूसरा चालान नहीं आ पाया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सुरक्षित रहें और सुरक्षित ढंग से गाड़ी ड्राइव करें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कुछ नियम कानून जो होते हैं, उनको कभी आप पढ़ते हैं? क्योंकि जानकारी मैंने अक्सर ये देखा है इस कार्यक्रम के तहत हम खंगालने की कोशिश करते हैं अपने ड्राइवर साथियों को कि जी, लिखित रूप से जो कानून आते हैं, उसकी कितनी जानकारी हमारे ड्राइवर साथियों को होती है? देखिए अब इतना पढ़ते तो नहीं है, बाकी जो हम साथ में रहते हैं, हमारे जो ड्राइवर लोग, वो आपस में थोड़ा बहुत डिस्कस करके थोड़ा हुँ। पता चल जाता है ऐसे। जी। देखिए, अब तो तमाम सुविधाएँ हैं, है ना? आपके मोबाइल पर ही नेट चलता है, जो हम फ़िल्में देखते हैं या गाने सुनते हैं, वो भी मनोरंजन तो अच्छी बात है, लेकिन जो अपने उपयोगी काम की जानकारी है, उसको भी ज़रूर रखना चाहिए। तो कभी आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि अपने मोबाइल पर ही एक बार सर्च करें कि क्या ट्रैफ़िक नियम आते हैं और क्या-क्या नया आपके लिए जोड़ा जाता है नियमों में, है ना? आपके लिए भी तो फ़ायदेमंद होता है उन सब चीज़ों को जानना। जी, जी, हम ज़रूर देखेंगे। बाकी हम हाँ, अपना श्रोताओं से ये विनती करना चाहेंगे, अगर आपको कोई हाथ जोड़ के विनती है, अगर हाँ। आपको कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग अपने घरों से बाहर मत निकलिएगा। बिल्कुल सही बात आपने क्योंकि कही, बिल्कुल सही हम बात है। लोग और बाकी जो पुलिस वाले हैं, डॉक्टर कर्मी हैं, हुँ। वो सब अपनी जान जोखिम में डाल के सारा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारी सुरक्षा के लिए वो लोग तैनात हैं और ज़रूरी यही है कि अगर हम अपना काम घर से कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं जो लोग वो करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, है ना? बहुत जी, ज़रूरी है। जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ये विनती है कि जिन लोगों पे खाने के लिए नहीं है, इस दौरान लोगों के काम छूट गए, आप लोग उनकी भी आगे आके हेल्प करिए। बिल्कुल, जो इस लायक हैं ज़रूर मदद करें लोगों की। बहुत अच्छी जी, जी। अपील आपने की है और जी, मुझे लगता है कि लोगों तक ज़रूर पहुँची होगी। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अंश जी आपको कॉल करने के लिए। आप तक पहुँचा रही हूँ एक प्यारा-सा गीत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। वही 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 तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, तेरे मेरे प्यार की, वही वही तेरे मेरे प्यार की, इस बारात का गवाह खुदा, खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह।
के बगैर जिंदगी गुनाह हो, कोई गुलाम चाहे बादशाह, इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह। बस ये सोच कर मैंने जान दी, वही वही बस ये सोच कर मैंने जान दी, यानी दिल दिया गवा खुदा, खुदा गवा, खुदा गवा। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। आईना हूँ मैं, न तोड़ना मुझे, तोड़ना मगर न छोड़ना मुझे। आईना हूँ मैं, न तोड़ना मुझे, तोड़ना मगर न छोड़ना मुझे। कहना था यही मेरी जान मुझे, वल वल कहना था यही मेरी जान मुझे, तूने कह दिया गवा खुदा, खुदा गवा, खुदा गवा। वही तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए हमारे ड्राइवर साथी नंबर मिला सकते हैं। नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। तो देख लेते हैं कि हमें कौन से श्रोता फोन करते हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। विनोद, विनोद जी कहाँ से बोल रहे हैं? नोएडा सेक्टर 31। नोएडा से बोल रहे हैं आप, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं नोएडा में? बैटरी रिक्शा। बैटरी रिक्शा चलाते हैं आप, और कितना समय हो गया, कितने समय से आप रिक्शा चला रहे हैं? हो गए 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, अच्छा। तो अब तो काम काफ़ी अच्छा आ गया होगा आपको कि कैसे ड्राइव करना है। ई रिक्शा भी चलाना कोई आसान थोड़ी है। नहीं मैम, आ गया। आ गया है ना, तो नियम कानून आप फॉलो करते हैं? हाँ जी। अच्छा, किस तरह से करते हैं, क्या क्या सीखा है आपने? ये जो डिवाइड जेब्रा बना होता है, पट्टी पे गाड़ी नहीं चलानी है, हाँ हाँ। रेड लाइट पे नहीं क्रॉस करना है, कैमरे लगे होते हैं इसमें, रेड लाइट क्रॉस करने पे इसमें पहले शुरू में मेरे चालान कट गए। जी जी, तो चालान करता है कभी आपका? हाँ, मेरे 1800 रुपये का चालान भर के आया था, शुरू में मालूम नहीं था मेरे को। जी देखिए, तो इसलिए सावधानी से चलाइए, है ना, हाँ, क्योंकि रिक्शा है तो हवाई जहाज ना बनाए। हवा से बातें करना तो किसी भी गाड़ी को परमिशन नहीं होती है, चाहे वो ई रिक्शा है, चाहे वो गाड़ी है, 4 व्हीलर है, कुछ भी है ना। मालूम मालूम है आपको? जी। निकालने के बाद ही मैंने चलाया है, मैंने किसी के हाथ सीखा नहीं। अच्छा देखिए, आपकी आवाज़ धीमे धीमे कुछ हल्की होती जा रही है। आप कहाँ ठंडी हवा में मजा ले रहे हैं क्या बाहर घूम घूम कर? नहीं, तो काम नहीं चल रहा है, इसलिए नाइट में सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहा हूँ, गार्ड रूम के अंदर बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। लेकिन आपकी आवाज़ धीरे धीरे कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ठंडी हवा का मजा तो नहीं ले रहे हैं आप टहल घूम कर? नहीं, यार पंखा भी नहीं लग रहा है। अच्छा। क्या करें, देखिए, हालात ऐसे थे। हाँ नहीं, बिल्कुल कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, है ना।
तो ई-रिक्शा चलाते वक़्त आपको कभी कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं आई आपको? नहीं। अच्छा, तो फ़िलहाल आपको अभी सवारियाँ नहीं मिल रही होंगी, जैसे बहुत लोगों का अभी कॉल आया तो लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने इस समय अपना व्यवसाय मतलब रिक्शा तो चला रहे हैं, लेकिन सवारियाँ नहीं ले जा रहे, कुछ और कभी सब्ज़ी ले जा रहे हैं, कभी कुछ। तो इस तरह से आपने नहीं सोचा करने के लिए? नहीं, मैं तो 15-20 दिन से बिल्कुल खड़ा कर रखा है। मैं सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। पिछले साल से लॉकडाउन में ड्यूटी पकड़ लिया था, दोपहर तक दिक्कत चलाते हैं। हाँ, सच बात है, अगर हालात कुछ बदल रहे हैं तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। बच्चे हैं, फैमिली है, तो आपको करना ही पड़ेगा, मान लो। इसलिए मैं रिक्शा बिल्कुल नहीं चला रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। आता हूँ तो मैं चला जाता हूँ। जी, जी। तो कैसा लग रहा है आपको इस कार्यक्रम में आपका कॉल शामिल हो गया है, पहली बार आपने कॉल किया? हाँ, पहली बार ही किया, करता तो रोज में, लेकिन लगता नहीं था। अच्छा, लगता नहीं है, लेकिन देखिए आज कॉल शामिल हो गया है ना? तो चलिए अच्छी बात है। शामिल हो गई। हाँ, कॉल आपकी शामिल हो गई है कार्यक्रम में और आपके जो साथी हैं वो भी इस कार्यक्रम को सुन पा रहे होंगे, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो आपका घर परिवार साथ में ही रहता है? हाँ जी मैम, सब लोग यहीं साथ में ही रहते हैं। चलिए, सब लोग सुरक्षित रहिए और जो भी कोरोना के लिए आपको एहतियात बताई जाती है वो सभी फॉलो करें, है ना? हाँ जी मैम, आप लोग भी। जी, बिल्कुल, हम भी अपना पूरा ख़्याल रख रहे हैं और अपने श्रोताओं से बार-बार गुज़ारिश कर रहे हैं कि वो भी अपना ख़्याल रखें और सावधानियाँ कोई बरतें। काम हो जब भी बाहर निकलो, वैसे ना हाँ। निकलो। इसीलिए मैं भी निकलना बंद कर दिया बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने, ज़रूरत हो तभी निकलें, है ना? तो चलिए, आपने कॉल किया, थोड़े से अंतराल के बाद फिर कॉल करिएगा। अभी आप तक पहुँचा रहे हैं एक प्यारा-सा गीत। जिंदगी सुरक्षित रहेगी, जैसा रहेगी जिंदगी, तो फिर मिलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जान है तो जहान है, तो जान को सुरक्षित रखें और अपना ख़्याल रखें। बहुत-बहुत हाँ जी। धन्यवाद। ओके। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें
तेरे साथ हूँ। रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने। जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी मैं जावेद बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से। जावेद जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में? मैं चलाता हूँ, ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं, अच्छा। और कितना समय हो गया रिक्शा चलाते हुए आपको? रिक्शा तो खैर अभी मेरे को पिछले लॉकडाउन से है ना, हाँ, हाँ। मैं सिलाई का काम करता था, तो काम हम जो है ना बंद हो गया। अच्छा। तो मैं ये तकलीफ वगैरह मंडी से लेके आता हूँ। तो फिर भी रिक्शा चलाने में कुछ सावधानियां तो आपने बरती होंगी, है ना? जानते होंगे कि क्या-क्या आप भी जानते हैं जी। ख्याल रखना चाहिए, हाँ, है ना? जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए बहुत कम जी बताएं। जैसे लाल बत्ती है उसको क्रॉस नहीं करना है, रॉन्ग साइड से नहीं जाना है, येलो है उसमें स्लो निकलना है वहाँ से, ये सब साइकिलिंग जरूर जी, जी। चलिए जावेद जी, देखिए समय बहुत कम है और आपने इल्तिजा की थी तो आपका कार्यक्रम में कॉल शामिल हो गया है। आगे ज़रूर कॉल करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति।